देखिए, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इस समय जनता के द्वारा नकारी हुई रिजेक्टेड लोग हैं, रिजेक्टेड नेता हैं, रिजेक्टेड पार्टी है। और ये उनकी फ्रस्ट्रेशन ही बोल रही है, जो उनकी नाकामियाँ उनको फ्रस्ट्रेट कर रही है, उसके कारण से उनके मुंह से ऊल जलूल बातें निकल रही है। पर मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि जिस संविधान की कॉपी वो जेब में लेके घूमते हैं, कभी कभार उसको खोल के पढ़ भी लेना चाहिए। जिस सदन के वो नेता विपक्ष हैं, उसी सदन के नेता को जब वो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये उनकी नीच सोच और उनकी भाषा शैली, उनके संस्कार दिखाता है। और वैसे तो पूरा देश जानता है कि देश की आज़ादी के समय से 1947 के बाद से किस नेता ने, किस परिवार ने देश के साथ गद्दारी की है। आज तक जितने भी घोटाले देश में सामने आए हैं, वो इनकी सरकार के समय के घोटाले सामने आए हैं। जनता को पूरी तरीके से नोचने का काम इस सरकार ने किया है। तो इसलिए जनता इस बार भी, जब अगले राज्यों के चुनाव आएंगे, तो इनसे जवाब मांगने वाली है। अभी जिस तरीके से हार का प्रकरण इनका चल रहा है, आगे भी इसी तरीके से जारी रहेगा। ये रोज़ाना ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे और रोज़ाना जनता उनके चेहरे पे करारा तमाचा लगाने वाली है। देखिए, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इस समय जनता के द्वारा नकारी हुई रिजेक्टेड लोग हैं, रिजेक्टेड नेता हैं, रिजेक्टेड पार्टी है। और ये उनकी फ्रस्ट्रेशन ही बोल रही है, जो उनकी नाकामियाँ उनको फ्रस्ट्रेट कर रही है, उसके कारण से उनके मुंह से ऊल जलूल बातें निकल रही है। पर मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि जिस संविधान की कॉपी वो जेब में लेके घूमते हैं, कभी कभार उसको खोल के पढ़ भी लेना चाहिए। जिस सदन के वो नेता विपक्ष हैं, उसी सदन के नेता को जब वो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये उनकी नीच सोच और उनकी भाषा शैली, उनके संस्कार दिखाता है। और वैसे तो पूरा देश जानता है कि देश की आज़ादी के समय से 1947 के बाद से किस नेता ने, किस परिवार ने देश के साथ गद्दारी की है। आज तक जितने भी घोटाले देश में सामने आए हैं, वो इनकी सरकार के समय के घोटाले सामने आए हैं। जनता को पूरी तरीके से नोचने का काम इस सरकार ने किया है। तो इसलिए जनता इस बार भी, जब अगले राज्यों के चुनाव आएंगे, तो इनसे जवाब मांगने वाली है। अभी जिस तरीके से हार का प्रकरण इनका चल रहा है, आगे भी इसी तरीके से जारी रहेगा। ये रोज़ाना ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे और रोज़ाना जनता उनके चेहरे पे करारा तमाचा लगाने वाली है।